अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हमने रेडी किया है बहुत ही खूबसूरत सा फ़्रॉक। इसकी कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल आपको सिखाएंगे, किस तरह से आपने फैब्रिक को कट करना है, किस तरह से स्टिच करना है, और लेसेस के बारे में मालूमात आपको बताएंगे कि लेस आपको कौन सी यूज़ करनी है। इसमें पॉकेट हमने लगाए हैं और शॉर्ट चौक वाली ये फ़्रॉक है। इस तरह से ये देखें। वैसे तो ये बहुत सिंपल लग रही है, लेकिन इसकी कटिंग आपको आनी चाहिए। अगर आपकी कटिंग गलत होगी तो आपका ड्रेस भी अच्छा नहीं बनेगा। तो चलते हैं कटिंग की तरफ। उसके लिए हमने लिया है 3 मीटर का फैब्रिक, ऑल ओवर प्रिंट में है। 3 मीटर के फैब्रिक में से हमने शर्ट और फ्रॉक और ट्राउज़र दोनों रेडी करने हैं। मैं सिर्फ आपको शर्ट की कटिंग बताऊंगी। ये देखें, ये 3 मीटर का फैब्रिक है हमारे पास। इसमें से हमने 2 कलियाँ निकालनी है, फ्रंट और बैक की सेंटर कलियाँ। सेंटर की कलियाँ हमने निकालनी है। इस लंबाई उसकी होगी 40 इंच और चौड़ाई उसकी होगी 10 इंच। तो इसमें से हमने फैब्रिक कट कर लेना है। कट करने के बाद उसको हम किस तरह से कट करते हैं ये देखें। इस तरह से इसकी जो चौड़ाई है ये 10 इंच है और लंबाई इसकी है 40 इंच। ये देखें, 2 सेंटर की कलियां हैं, इसे हमने 4 फोल्ड किया है, यानी कि इस तरह से। ये देखें, अब यहाँ से ये 5 इंच का रह गया है। डबल करके हमने 10 इंच को डबल किया तो 5 इंच का, 5 इंच पर हमने 4 इंच का निशान लगाना है इस तरह ऊपर से, और उसे 20 इंच तक हम थोड़ी सी कर्व शेप दे देंगे इस तरह से। ऊपर से जब आप कर्व शेप देंगे तो आपकी फिटिंग, जो फ्लो आएगा आपके ड्रेस में, वो बहुत अच्छा आएगा। अगर आप इसी तरह से आप कलियां साइड पर अटैच कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा ये लूज़। अब ये देखें, इस मेजरमेंट को आपको गौर से देखना है। चेस्ट हमारे पास है 18 इंच, 18 का हम हाफ लेंगे 9 इंच। 9 इंच में एक्स्ट्रा हमने लेना है सिलाई का मार्जिन 1 इंच। अब 1 इंच से हम यहाँ तक देखेंगे, ये है हमारे पास 6 इंच। 6 इंच का हमारे पास ऊपर से जो पीटी की शेप में एक फैब्रिक आएगा, वो हम 6 इंच उसकी चौड़ाई लेंगे और लंबाई उसकी 15 इंच होगी, और वो भी 4 फोल्ड में होगा। उसके नीचे हमने ये मेजरमेंट कर लेनी है। ये है हमारे पास 25 इंच। 25 इंच में हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो ये हो गया हमारे पास 27 इंच। 27 इंच का ये फैब्रिक है और ये है 4 फोल्ड। लंबाई इसकी 27 इंच है। चौड़ाई आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं जितनी आपको चौड़ाई चाहिए। अगर हमने इससे 2 कलियाँ कट करनी है तो हम डबल फोल्ड फैब्रिक करेंगे, लेकिन हमें इससे अगर 4 कलियाँ कट करनी है तो डबल फोल्ड करेंगे। अगर 8 कलियाँ कट करनी है तो इसे हम 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हमने मार्जिन लेना है 1 इंच का, जो हमारी फिटिंग के साइड आता है इस तरह से। वन इंच के बाद हमारा जो 6 इंच का ऊपर वाले पीटी का हमने कट किया था फैब्रिक आएगा। 6 इंच में हमने 1 इंच हटा देना है, तो 5 इंच का हमने हाफ करना है 2.5 इंच। 2.5 इंच में हमने एक्स्ट्रा लेना है सिलाई का मार्जिन, तो हम लेंगे 2.7 इंच। एक कली की जो चौड़ाई है वो है 2.7 इंच। इस तरह से 2.7 इंच पर आप निशान लगा के इस तरह से आपने स्केल की मदद से या इंच टेप की मदद से आपने इस पर सीधी लाइन ड्रॉ करके इसे कट कर लेना है। जब भी आप कलियां कट करें, जो आखिर में फिटिंग की साइड पे हमारी 4 कलियां आती हैं, उसे आपने लाजमी 1 इंच इजाफी रखना है बाकी कलियों से। बाकी कलियों में भी सिलाई का मार्जिन होता है, लेकिन वो छोटा, मतलब सिर्फ 2 साइड होता है। ये हमारी जो साइड की लास्ट वाली 4 कलियां होती हैं, उसे आपने 1 इंच और इजाफी रखना है बाकी कलियों की बनिस्बत। ये देखें, ये आएगी छोटी कली सेंटर में, और साइड वाली जो कली है उसे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है सिलाई के लिए। ये देखें, अब यहाँ पे जो फैब्रिक आएगा वो आएगा 6 इंच। 6 इंच उसकी चौड़ाई होगी और 15 इंच उसकी लंबाई होगी। ये देखें, इस तरह से। ये 4 फोल्ड में हमारे पास 6 इंच है। अगर हम 4 फोल्ड पूरा फैब्रिक लेंगे तो हमारे पास 24 इंच का फैब्रिक है। ये 24 इंच को हमने 4 फोल्ड में
कर लिया था। और इस तरह से 1 इंच आपने फैब्रिक के ऊपर, जो हमारी सेंटर की कलियां हैं उसके ऊपर आपने 1 इंच रखना है और ऊपर के मेजरमेंट हमने लेने हैं। इस तरह से हमारे पास कंधा है 14 इंच, 14 इंच का हम हाफ करेंगे तो 7 इंच, 7 इंच में भी एक्स्ट्रा आपने आधा इंच लेना है सिलाई के लिए। स्मॉल साइज़ में हम कट करें तो स्मॉल साइज़ का आर्म होल इसी तरह से कट होगा, 7 इंच यहाँ से भी निशान लगा लेंगे। और चेस्ट है हमारे पास 18 इंच, 18 का 9, 18 का हाफ अगर हम लेंगे तो 9 इंच होगा। इस तरह से आपने सिंपल सी कटिंग करके फिर आपने कलियों को हम किस तरह से जोड़ते हैं वो मैं दिखाऊंगी आपको। कटिंग आपने कर लेनी है, फ्रंट साइड की भी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। और ये जो साइड में हमारी फिटिंग का है यहाँ से भी हल्की सी आप कटिंग कर लें ताकि इसकी शेप अच्छी आ जाए। फ्रंट की कटिंग करेंगे इस तरह। फ्रंट की कटिंग आपने स्मॉल साइज़ में ज़्यादा नहीं करनी होती, बस जस्ट आपने हाफ इंच करनी होती है बस। ये देखिए अभी मैं दिखाती हूँ फुल कटिंग। इसकी स्लीव्स भी मैंने कट कर लिए थे। स्लीव जिस तरह सिंपल स्लीव होते हैं उसी तरह आप कट कर लें। ये देखिए कलियाँ मैंने इसीलिए लंबी रखी हैं क्योंकि शर्ट पूरा जब हम इसे जोड़ेंगे लेसेस वगैरह लगा के, उसके बाद दोबारा से इसकी कटिंग होगी तो उसकी वजह से कलियाँ हमारी छोटी ना आ जाए। 1-2 इंच आपने मस्ट अपने लंबी रखनी है कलियाँ। अब जब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारी कलियों का सेट होता है। सेट आपने ख़राब नहीं करना। ये कलियों के जोड़े होते हैं, 2 ऊपर के इस तरह से आपने अलग कर लेने हैं। ये देखें अगर आपने सेट ख़राब कर लिया तो फिर आपको समझ नहीं आएगी कौन सी कली किस तरफ लगानी है और कहाँ की कली है। इस तरह से अगर आप ये लेस यूज़ करें तो ये बिल्कुल भी ना यूज़ कीजिएगा। बहुत मुश्किल से ये लेस लगती है और बहुत मुश्किल से मैंने लगाई है। कोशिश की है बहुत नीट आ जाए लेकिन फिर भी सिलाई के बाद इसमें हल्के हल्के झोल आ गए थे। इस तरह से आपने लेस रख के लगानी है कली के ऊपर। ये देखें इस तरह से सीधी साइड आपने नीचे रखनी है। कली का सीधा साइड है, फैब्रिक का सीधा साइड है और लेस का उल्टा साइड है। इस तरह से आपने इस पर स्टिच करना है और दूसरी वाली कली पर आपने इसे अटैच कर लेना है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो बताती चलूँ, इंस्टा पे हमें लाजमी आप फॉलो करें क्योंकि 1 के होने पर मैं गिव अवे करूँगी। अपना ही स्टिच किया हुआ ड्रेस मैं गिव अवे करूँगी इंशाल्लाह। और हमारे ड्रेस इस तरह स्टिच नहीं होते कि बस आपने कटिंग की और स्टिच कर लिया। प्रोफेशनली स्टिच होते हैं, उसमें कोई आपको ऊंच नीच कपड़े में कटिंग में और स्टिचिंग में कोई ऊंच नीच हम नहीं छोड़ते। ये ड्रेस जब स्टिच करना होता है तो ये नहीं कि आप सिर्फ स्टिच कर लें। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है बस कटिंग रैंडमली कटिंग करते हैं और स्टिच करते हैं, ना उसकी फिटिंग, ना उसकी शेप, ना उसकी सिलाई, किसी चीज़ पर वो ध्यान नहीं देते। लेकिन हम हर चीज़ पर ध्यान देते हैं। कोई झोल ना आए फैब्रिक में, लेस हमारी ख़राब ना हो और हमारी स्टिचिंग ख़राब ना हो मशीन की, कोई एक्स्ट्रा धागे ना हो, कोई धागे का कलर चेंज ना हो, हर बात का हम ख्याल रखते हैं। इसी वजह से हमारी वीडियोस जो है वो कम आती हैं। तो आपने इसी के लिए अगर आप हमसे पर्सनली सीखना चाहते हैं तो लिंक और व्हाट्सएप का नंबर आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे जाकर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपको ग्रुप में ऐड करूँगी तो उससे वहाँ पर मैं आपको डिटेल से स्टिचिंग सिखाऊंगी कि आपने फैब्रिक कौन सा लेना है और किस तरह आपको फैब्रिक की पहचान होगी। जो प्योर फैब्रिक है उसकी पहचान किस तरह से होगी और जो नकली फैब्रिक है उसकी पहचान आपको किस तरह से, लेसेस की पहचान किस तरह से होती है, धागों की, और हर चीज़ की। फैशन डिज़ाइन एक ऐसा स्किल है कि उसे आपको सीखना पड़ता है। जब आप सीखते हैं, एक तो ये है कि सीखें आप, उसको टाइम दें। टाइम देने के बाद ही आपको जब आप किसी काम को टाइम देते हैं तो उसमें नीटनेस लाजमी आती है। ये नहीं कि बस आपने 2-3 साल सीखा तो आप सीख गए, आपकी फिनिशिंग आ गई। नहीं, आपने प्रोफेशनली और फिज़िकली उसे करना होता है लाजमी। अगर आप करते नहीं हैं तो वो आपके जहन में नहीं बैठता। तो इसी वजह से साथ साथ बातें भी करते जाते हैं। ये फ्रंट की 2 साइड्स मैंने लिए हैं ऊपर वाले पीटी के, तो वो इसके साथ इस तरह से अटैच कर लेंगे।
ये देखें, इस तरह से हमने फ्रंट और बैक की दोनों 4 कलियां हमने इस तरह से रेडी कर लेनी है। 4 कलियों के बाद जो सेंटर वाली 2 कलियां हैं उसे हमने इसके साथ अटैच कर लेना है, मगर उससे पहले हमने इस पर भी लेस यूज़ करनी है। बैक में हम लेस यूज़ नहीं करेंगे, फ्रंट में हम यूज़ करेंगे इस तरह से। ये देखें, इस तरह से आपने लेस उल्टी लगानी है। सीधी कली फैब्रिक का सीधा साइड है और लेस का उल्टा साइड, इस तरह से आपने। और जब आप लेस लगाएं, प्रेस आपने लाजमी यूज़ करनी है, उसे लाजमी प्रेस करना है आपने। अब जब हर सिलाई को प्रेस करते हैं, हर फैब्रिक को प्रेस करते हैं, तो जब आप एंड में जाते हैं तो उसको जब आपने प्रेस नहीं भी किया होता तो लुक उसकी बहुत अच्छी आती है। अब ये फ्रंट और बैक के पीस मैंने रेडी कर लिए थे दोनों। इसे इस तरह से प्रेस करके आपने इसे बिछा लेना है इस तरह, और इसके में अगर कोई कमी कोताही हो तो फिर उसे आप सेट कर लें। और यहाँ से जो ये लाइंस हैं, ये देखें, इसे इस तरह आपने सेट करना है। ये देखें, सेट करने के बाद अगर कहीं नीचे हो तो उसे कट कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे लगाएंगे नेक पहले मैंने सोचा कि बटन टेक और चौड़ी पाइपिंग वाला नेक बनाती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने ये वाला नेक इसका कट कर लिया था। ये स्टैंडर्ड साइज़ है, छोटे स्मॉल साइज़ का, बहुत ही सही साइज़ है नेक का। ऊपर से हमारा नेक है 5 इंच और उसकी चौड़ाई है, लंबाई में हमने उसे 4 इंच कट किया है। अब यहाँ पर हमने पॉकेट लगाने हैं। पॉकेट लगाने के लिए मैं मेजरमेंट बता दूँ। अगर आपका चौक आपने स्टैंडर्ड रखने हैं, यानी कि सही रखने हैं, उसके अलग साइज़ होगा। इसके जो चौक हैं वो मैंने शॉर्ट रखने हैं, उसके लिहाज से ही मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी। आप अपने शर्ट के लिहाज से निशान लगाइएगा। 9 इंच मैंने यहाँ पे निशान लगाया। यहाँ पे मैंने 5 इंच, स्मॉल साइज़ है ये। अगर मीडियम लार्ज है तो फिर उसके हिसाब से 5.5, 6, 7 इंच तक भी ये पॉकेट का जो हॉल है जहाँ पर हमारा हाथ आता है तो वो ज़्यादा हो सकता है। ये देखें, चौक इसके 18 इंच है। अब फैब्रिक हमने लेना है, 4 फोल्ड हमने करना है। इसकी लंबाई है 24 इंच और चौड़ाई है इसकी 16 इंच। इसे हमने 4 फोल्ड करके इसे कट करना है इस तरह पॉकेट की शेप में। और ये जो पैटर्न मैंने बनाया है कागज़ पे बनाया है, और ये इसी तरह से बहुत अच्छा शेप है मेरे पास। बार बार इस तरह की शेप नहीं बनती, एक ही दफ़ा पे मैंने ये शेप बना के अपने पास सेव कर ली है, मेरे पास रखी है इस तरह से। जब भी मुझे पॉकेट कट करने होते हैं, ये पैटर्न निकाल के मैं इस पर कट कर लेती हूँ, बहुत इजी। अब ये देखें, एक फैब्रिक आपने लेना है इस तरह, उसके ऊपर आपने शर्ट रखनी है। ये देखें, ऊपर से भी आपने 2 इंच लेना है, यानी कि ये देखें, जहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे वहाँ से भी आपने 2 इंच ऊपर रखना है फैब्रिक पॉकेट का। और जहाँ पर हमारी पॉकेट की सिलाई ख़त्म होगी वहाँ से भी नीचे हमारा 2 या 3 इंच नीचे ही रहेगा पॉकेट, यानी कि अगर पॉकेट में आप मोबाइल वगैरह डालें तो वो इजीली उसमें छुप जाए। ये पॉकेट का मेजरमेंट अगर आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता करें, हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे। वहाँ पर हम आपको डिटेल से हर चीज़ आपको सिखाएंगे। वो ये होगा कि अगर इस चैनल पर हम वीडियो इस तरह डिटेल की वीडियो डालेंगे तो ये फिर लोग बोर हो जाते हैं, वो वीडियोस देखते नहीं हैं। तो इस वजह से हम बहुत सारी चीज़ें इसमें स्किप कर जाते हैं, वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। इस वजह से अब आप एक डिज़ाइनर ड्रेस बनाएं तो वो 25 मिनट में या 30 मिनट में आपका नहीं बन सकता, लाजमी उसमें से कुछ हिस्से आपको कट करने पड़ते हैं। अब ये देखें, अगर हम यहाँ से गुम सिलाई लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, वो मैंने इस थंबनेल पे दिखाया है। ये देखें, ये थंबनेल मैंने दिखाया है, इस पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर गुम सिलाई से आप सीख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसी तरह से सिलाई लगा ली, ये गुम नहीं की मैंने। ये देखें, सिलाई लगाने के बाद हमारा नीचे से एक्स्ट्रा थोड़ा सा पॉकेट खुला रह जाएगा, तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना। वो भी मैं दिखाती हूँ कि वो किस तरह से बंद होगा। पूरी सिलाई आपने नहीं लगानी, यहाँ से 2-3 इंच का फैब्रिक, ये देखें, ये हमारा खुला रह जाएगा। ये जब हम साइड की सिलाई लगाएंगे उसमें ये फैब्रिक बंद हो जाएगा।
अब आपने साइड की सिलाई लगानी है, लेकिन इससे पहले इस तरह से सेट कर लें, प्रेस कर लें इस तरह से। ये देखें, अब आपको समझ आएगी। जब हम साइड की सिलाई लगाएंगे तो दूसरा फैब्रिक जब हम अटैच करेंगे, ये देखें यहाँ पर इस तरह से। यहाँ पर आपने सिलाइयों को एक जितना रखना है, हमारी सिलाई ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, वरना उससे भी अब हम फिनिशिंग नहीं ला सकते। ये देखिए, इस तरह से आपने पॉकेट को रखना है और यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारी यहाँ पे सिलाई दूसरे फैब्रिक के ऊपर नहीं जानी चाहिए। ये देखें, इस कॉर्नर पर आपने सिलाई लेकर आनी है यहाँ तक। उंगलियों की मदद से आपको पता चल जाता है, अपनी उंगलियां रखनी है जहाँ पर हमारा उभरी हुई साइड है, वहाँ पे हमने उसके साथ साथ ही हमने सिलाई लगानी है। और जो हमारी खुली साइड रह गई थी यहाँ पर कवर हो गई है। ये देखें, इस तरह से। ये देखें, पॉकेट हमारा रेडी हो चुका है। और ये डीप इसका बहुत बस इतना है कि आप मोबाइल वगैरह इसमें इजी रख सकते हैं, कोई चीज़ आपकी गिरेगी नहीं और ना ही ये चौक में नज़र आएगा। जो पॉकेट चौक में नज़र आता है वो बहुत बुरा लगता है, पहने हुए बहुत बुरे लगते हैं वो कपड़े। तो यहाँ से जहाँ पर हमारा नेक शुरू होता है वहाँ से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। पहले अपने इसे फोल्ड कर लेना है, उसके बाद हमने यहाँ से 41 इंच 41 इंच पर हमने निशान लगाना है। 41 फैब्रिक मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया था लंबाई में, तो ये देखें 41 इंच पर आप इस तरह से निशान लगा लें। बस आपने सिर्फ इक्वल करना है, चाहे आपके पास 41 इंच है या 40 इंच है या 39 है, जितना भी आपने इंच स्टेप को आपने ऊपर गले के जो शोल्डर जहाँ से शुरू होते हैं वहीं पर रखना है और नीचे जो दामन है वहाँ पर आपने गोलाई करते जाना है इस तरह से। अब हम इसे कट कर लेंगे। अगर आपने इस तरह से हमारे चैनल से सीख कर कोई भी ड्रेसेस बनाए हों तो हमें इंस्टा पे ज़रूर टैग कीजिएगा, वहाँ पर आप ज़रूर हमें अपनी पिक्चर, अपने ड्रेसेस की पिक्चर्स भेजिएगा, हमें बहुत खुशी होगी। और आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं हमें ज़रूर बताइएगा। अब हम सिर्फ जो है अपने आप से हम ताल्लुक़ मज़बूत बना रहे हैं, हमने अपने सब्सक्राइबर्स बनाने हैं ताकि आपका और हमारा रिश्ता मज़बूत हो सके। हमें सब्सक्राइबर्स चाहिए। अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं तो उनसे भी, अगर स्टिचिंग से कोई शौक़ रखता है तो उनसे भी हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करें। ये देखिए, फ़्रॉक हमारा रेडी हो चुका है। साइड की सिलाइयाँ और ये बॉर्डर्स वगैरह, स्लीव्स में मैंने इसके लेस के 3 या 4 लाइंस इसमें लगानी थी। 3-4 दफ़ा मैंने इसमें लेस फिल करनी थी, लेकिन लेस हमारे पास कम पड़ गई थी, तो इस तरह से ये मेरे पास घर में ही कुछ बॉर्डर्स पड़े हुए थे, वो मैंने इसमें अटैच कर लिए। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत ये फ़्रॉक रेडी हुआ है। नीचे से मैंने इसमें पल्टे यूज़ किए हैं, पल्टे से इसकी फिनिशिंग की है और दोनों ही लेस ये एम्ब्रॉयडर्ड पट्टियाँ पड़ी हुई थी मेरे पास, तो वो मैंने यूज़ कर ली थी। और जिस तरह जब भी मैं कोई ड्रेस बनाती हूँ उसका स्केच मैं लाजमी रेडी करती हूँ। जब आप उसका स्केच पहले से रेडी कर लेते हैं, उसका डिज़ाइन पहले से सोच लेते हैं, तो आपको कटिंग में, स्टिचिंग में बहुत आसानी होती है। और अगर आप टेलर को कोई ड्रेस दें और उसे स्केच करके दें या डिज़ाइन करके दें कि इस तरह से हमें बना दें, तो वो कोई मतलब उसमें एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग नहीं करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास ये बॉर्डर थे, ये मैंने एक्स्ट्रा इसमें लगाए हैं। जो जिग-जैग डोरी है ये मैंने एक्स्ट्रा लगाई है। तो इस तरह से जब आप ख़ुद स्टिचिंग करते हैं, ख़ुद आप सीखते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। तो सीखें अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, और अच्छे ड्रेस बनाएं। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में और हमारे इंस्टा को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।